तो चलिए, जो कल आपको रिकॉल किए थे, प्लास्टिड बताए थे आपको, फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं एक बार, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे इसलिए ताकि आपको हमको कंपैरिजन करना है। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ाएंगे उससे आपको कंपैरिजन कराएंगे, इसीलिए थोड़ा सा उसके बारे में हम अभी लिखेंगे। प्लास्टिड, प्लास्टिड में हम 3 तरह का प्लास्टिड बताया था आपको, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। 3 तरह का था। 3 तरह का यहाँ अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट पे, ठीक है, क्योंकि उसी के फंक्शन से हम आपको कंपेयर करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट, इसका एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, कंटेन क्लोरोफिल, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वहाँ पे बनेगा क्या? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो रहा है, ठीक है। इसका आपका अगर स्ट्रक्चरली हम बात करें तो स्ट्रक्चरली में पहला क्या होगा? डबल बॉन्डेड होगा, डबल बॉन्डेड होगा। दूसरा क्या होगा? इसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होगा, ठीक है, कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम। खुद का इसका डीएनए है और राइबोसोम है, इसीलिए इसको क्या हम बोले थे? सेमी ऑटोनोमल ऑर्गेन या ऑर्गेनेल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूज ऑफ एनर्जी हो रहा है, यूज ऑफ एनर्जी। यूज ऑफ एनर्जी किस में? फॉर द फोटोसिंथेसिस। इतना आपको ध्यान रखना है कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। हाँ, प्लास्टिड के लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए। अब जब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का तो इसी से कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। आज ये अब माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर स्ट्रक्चरल की बात की जाए तो ये भी क्या होगा? डबल बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है। डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है। इसका जो इनर मेम्ब्रेन होगा वो इम्बेडेड होगा इनसाइड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, ठीक है। यानी कि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनवर्ड folded in finger like structure
folded inward finger like projection. Finger like projection. Inner membrane folded. अंदर की ओर वो फोल्ड होता है, जिससे क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. इट ऑल्सो कंटेन इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम. DNA and ribosome. That's why it is also semi-autonomial organ. That's why it also semi-autonomial organelles. राहुल आएंगे तो पिटाओगे, इसलिए मौका नहीं दो. तो ये आपका बात हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का. अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं. आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है. अब हम क्या बोले कि इनर मेम्ब्रेन जो होगा वो फोल्डेड होगा अंदर की साइड में, ठीक है. तो चलो यहाँ से ड्रॉ करते हैं. ये अंदर वाला देखो इस तरह से वो फोल्डेड होगा. ठीक है. ये हुआ आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. हम क्या बोले थे कि इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनवर्ड एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विल बी प्रेजेंट. तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, ठीक है. अब इसके अंदर जो लिक्विड होगा, यहाँ जो लिक्विड प्रेजेंट था उसको क्या बोले थे, कोई बताओ. द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड ए क्लोरोप्लास्ट, नहीं, कॉल्ड स्ट्रोमा. अरे यहाँ पे हम फिगर बनाए थे. ये डबल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हो गया. इसके अंदर आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर था. हाँ, अब इसके अंदर जो लिक्विड था उसको क्या बोले थे, स्ट्रोमा बोले थे ना, हैं. और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोले थे, थैलोक्वाड. थैलोक्वाड. अब इसी के अंदर आपका DNA RNA था, राइबोसोम था. अब देखो यहाँ पे जो लिक्विड पार्टिकल्स होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स. मैट्रिक्स. मैट्रिक्स जेली लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. इसका अपना DNA होगा, तो ड्रॉ कर दो यहाँ पे कहीं पे DNA. साथ ही आपका राइबोसोम होगा.
चलिए इसको हम डिनोट कर देते हैं राइबोसोम। राइबोसोम ये आपका क्या हो गया? डीएनए। ठीक है। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं ना, उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी। अब देखो यहाँ तक तो क्लियर है स्ट्रक्चर। एक और चीज़ होता है कि ये जो इनर फोल्डिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप, इस पे इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। नीचे भी बना के इसको लिख दे रहे हैं। सब जगह बनाना पड़ेगा सर ना। F1 पार्टिकल्स। ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपका डीएनए का, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब अगर बात करें दोनों की सिमिलरिटीज़, हम क्या बोले थे कि अभी हम फंक्शन पे नहीं आ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों का। ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो दोनों क्या है? डबल बॉन्डेड है। ठीक है ना? दोनों डबल बॉन्डेड है। दूसरा सिमिलरिटीज़ क्या है दोनों में? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों खुद अपना डीएनए और आरएनए कंटेन करता है, इसीलिए दोनों को सेमी ऑटोनोमल ऑर्गेन बोला जाता है, ऑर्गेनेल बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आता भी है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉन एज सेमी ऑटोनोमल ऑर्गेनेल्स। आंसर क्या होगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। क्लियर? सिमिलरिटीज स्ट्रक्चर पे सिमिलरिटीज समझ में आ गया। अब देखिए फंक्शन पे आते हैं। इसमें फंक्शन क्या था? फोटोसिंथेसिस, जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था, एनर्जी यूज हो रहा था। ठीक है। तीन चीज़ याद रखना है। फोटोसिंथेसिस जिसके थ्रू ग्लूकोज बन रहा है, दूसरा एनर्जी यूज हो रहा है। ठीक है। कैसे यूज हो रहा है एनर्जी? कहाँ? तो इसके फॉर्मेशन में, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। और ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है? सनलाइट से। ठीक है। अब देखिए इधर थोड़ा हम मिटा रहे हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर बना लिए है ना। देखिए फंक्शन, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन जो होता है वो दो जगह पे होता है। आप आगे पढ़ेंगे, हायर क्लास में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि ग्लूकोज जो होता है वो दो पार्ट में टूटता है। ठीक है। एक पायरुविक एसिड, एक पार्ट हुआ पायरुविक एसिड में टूट गया, और ये फिर पायरुविक एसिड टूटेगा आपका CO2 और H2O में, प्लस एनर्जी आपका निकलेगा, एनर्जी आपका निकलेगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है
ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का फर्स्ट पार्ट ये आपका साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन जो सेकेंड पार्ट है ये पार्ट आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यही आपका फंक्शन हुआ यहाँ पे, क्या? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी। हाँ बोलो। क्या? कहने का तुम्हारा मतलब है कि रिस्पायरेशन में ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी बनता है, तो क्या हम इसको हाँ रिस्पायरेशन आप पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि रिस्पायरेशन में दो मैकेनिज्म होता है। एक सांस लेना और छोड़ना जिसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं, नहीं, और दूसरा पार्ट है आपका ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो आपका ये प्रोसेस है जो हम अभी बताए। एक हाफ पार्ट आपका कहाँ? साइटोप्लाज्म में टूट रहा है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस चीज़ को सेलुलर रिस्पायरेशन भी बोल सकते हैं और बोला भी जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन। अब यहाँ पे क्या है, एनर्जी जो होता है वो कम, थोड़ा लिटिल अमाउंट में आपका फर्स्ट पार्ट में जो है लिटिल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, मेजर एनर्जी आपका यहीं पे रिलीज होता है। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। इट प्रोड्यूस एनर्जी that's why it is called powerhouse of सेल। बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी जनरल तैयारी करने वाला से पूछेगा कि पावर हाउस ऑफ सेल, एकदम जवाब तुरंत मिलेगा आपको, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। शुरू से ही इतना आदमी पढ़ लेता है कि इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। आंख बंद भी हो गया तो पूछेगा पावर हाउस ऑफ सेल, तो बोलेगा हाँ, मुर्दा बोलेगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अगर यहाँ बात करें, हम क्या बोले कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो देखो C6H12O6 यही है ग्लूकोज। ठीक है, अब ये टूटेगा किस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और बनाएगा क्या? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब देखो कंपेरियर, सुनो जी, जो हम बता रहे थे अभी, यहाँ पे आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, तो क्या था? CO2 प्लस H2O, सनलाइट आपका था, सनलाइट, क्लोरोफिल, बन क्या रहा था? C6H12O6 प्लस O2। देखो तो ये रिएक्शन और ये जस्ट रिवर्स है, रिवर्स है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक में ग्लूकोज बन रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है? टूट रहा है। एक में एनर्जी का यूज हो रहा है,
दूसरे में एनर्जी रिलीज हो रहा है। एक में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, दूसरे में ऑक्सीजन यूज हो रहा है। तो ये आपका कंपैरेटिव फंक्शनल हुआ किसका? प्लास्टिड, जिसमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का। जस्ट एक कह सकते हैं कि रिवर्स आपका क्या है? फंक्शन है दोनों का। एक में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का यूज करके और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, दूसरे में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है यूज ऑफ ऑक्सीजन से और एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे थे? एनर्जी, यूज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिलीज ऑफ एनर्जी लिखो। रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे साथ ही आप क्या लिखेंगे? यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस इज द होल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कंपेयर समझ में आया? क्या? ग्लूकोज को क्या? हम नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चन बाबू, लाडली बोलो ना। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आप पढ़े हैं ना? तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आपका ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत तरह का होता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, या दो से ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिर्फ है तो हम उसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड। क्या बोलते हैं? दो है तो डाइसेक्राइड, और दो से ज़्यादा है तो पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो आपका ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और बॉडी जो होता है इसी फॉर्म को यूज करता है। हम जो भी भोजन ले रहे हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट, हम अगर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो बॉडी एब्जॉर्ब जो कार्बोहाइड्रेट का करेगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही करेगा। ठीक है, ये नहीं कि पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में करेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में करेगा। इसीलिए जो भी आप भोजन करते हैं ना, उसका ब्रेकडाउन होता है तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका टूटता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटेगा, फैटी एसिड या फैट फैटी एसिड में टूटेगा। तो फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्लियर? बैठिए। तो ये हुआ आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया।